Good morning, students. Now we are going to start chapter 16, congruency. Congruence, we have two triangles like this and this. Write the name A, B, C, D, E, F. आपसे पूछा जाएगा कोरस्पोंडिंग जो पार्ट होते हैं हमारे ट्रायंगल के, ए के इक्वल एफ होगा, बी का कोरस्पोंडिंग डी होगा और सी का कोरस्पोंडिंग ई होगा। इस तरह से हमारे कोरस्पोंडिंग पार्ट्स होते हैं। उसके बाद आता है आपका जो ट्रायंगल आपने बनाई ए बी सी और डी ई एफ जो भी है, तो ए बी हो जाएगी आपकी साइड ई एफ के ई डी के कोरस्पोंडिंग, जो बी सी होगी वो डी एफ के और ए सी होगी वो ई एफ के। इस तरह से आपकी कोरस्पोंडिंग साइड्स और वर्टिसेस होते हैं। आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है स्टेट द कोरस्पोंडिंग बिटवीन द वर्टिसेस साइड्स एंड एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ए बी सी है, ई एफ डी है, तो ए बी सी के अंदर आपका ए से रिलेटेड होगा ई, इट मीन्स ए जो है आपके वर्टिसेस ई के इक्वल होगा, बी होगा एफ के और सी होगा डी के। इसी तरह से जो साइड्स हैं वो भी आपकी ए बी के कोरस्पोंडिंग होगी ई एफ और बी सी के कोरस्पोंडिंग होगी एफ डी और सी ए के कोरस्पोंडिंग होगी डी ई। इस तरह से आपकी कोरस्पोंडिंग साइड्स और जो है वर्टिसेस होंगे लाइक दिस। उसी तरह से एंगल होंगे, जो एंगल है आपका ए के कोरस्पोंडिंग ई एंगल होगा, बी के कोरस्पोंडिंग एफ होगा और सी के कोरस्पोंडिंग डी एंगल होगा। और नेक्स्ट में है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बिल्कुल ऐसे ही आपकी दी हुई है। हर एक क्वेश्चन में 4 के 4 पार्ट में आपसे ऐसे ही पूछा गया है। वर्टिसेस कोरस्पोंडिंग होंगे और साइड्स कोरस्पोंडिंग होंगी और एंगल्स बिल्कुल सेम है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर भी आपसे क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपसे पूछा गया है गिवन बिलो आर पेयर ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। आपके सामने पेयर दिए गए हैं, ट्रायंगल आपकी बुक के अंदर है। स्टेट द प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्ग्रुएंस एंड नेम द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इन ईच केस। आपसे पूछा गया है कि जो ट्रायंगल्स के जो केसेस हैं वो बताने हैं। बेटा हमारे पास होते हैं केसेस। एक जो आपका SAS लिखा गया है, इसका मीनिंग है यहाँ पे साइड एंगल एंड साइड। इट मीन्स आपकी दो साइड इक्वल होनी चाहिए और उन दो साइड के बीच में एक एंगल जो है वो इक्वल होना चाहिए, वो SAS कॉन्ग्रुएंसी होगी। RHS में आपकी होती है 90 डिग्री के एंगल के, 90 डिग्री की जो ट्रायंगल बनेगी आपकी इस तरह से बनेगी। उसके अंदर आपका क्या होता है, जो एक साइड है वो आपकी इक्वल होनी चाहिए और इट मीन्स 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए और हाइपोटेन्यूज जो है वो साइड के इक्वल होना चाहिए। इट मीन्स इसके अंदर एक साइड आपकी जो अदर लेग्स में आती हैं वो इक्वल होनी चाहिए, दूसरा आपका एक लेग इक्वल होनी चाहिए, तीसरा जो टू राइट ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट होंगी कब, जब हाइपोटेन्यूज और वन साइड ऑफ द फर्स्ट ट्रायंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ऑफ द सेकंड, जो दूसरी साइड के इक्वल होगी, तब आपकी RHS बनेगी। उसके बाद आता आपका SSS। इट मीन्स तीनों साइड जो आपके ट्रायंगल दी गई हैं उनकी तीनों साइड वो हैं एक दूसरे के कोरस्पोंडिंग होनी चाहिए, तब आपकी SSS बनेगी। SAS ए में आपका लगेगा एक एंगल होना चाहिए, फिर साइड इक्वल होनी चाहिए, फिर एंगल होना चाहिए। इट मीन्स देखिए ये आपके सामने दो ट्रायंगल दे दी, कोई भी दो ट्रायंगल आपको दी है, इसने कहा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो, फिर ये वाला एंगल इक्वल हो और ये साइड इक्वल हो, तब आपका यूज होगा ऐसे। ये ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने बताया वैसे ही हो, वो इस तरह से भी अप्लाई हो सकता है, ये इस वाली साइड पे भी अप्लाई हो सकता है, कहीं पे भी अप्लाई हो जाए, सिर्फ आपको ये चेक करना है। ये ऐसे, ये एंगल
ये इक्वल हो जाए और ये साइड जो है इक्वल हो जाए इस तरह से। और जब अगर ऐसे ऐसे होगा तो उसमें सभी साइड इक्वल होंगी एक दूसरे के। इट मीन्स आपको ऐसे मिलेगा, ऐसे। इट मीन्स जो ये साइड है इसके कोरस्पॉन्डिंग है, ये इसके है और ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है। इसी तरह से आपके सारे रूल इस तरह से अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर दिए हुए हैं आपको, पी एल परपेंडिकुलर ओ ए पर और पी एम परपेंडिकुलर ओ बी पर, सच दैट पी एल इज इक्वल टू पी एम गिवन है। तो आपको बताना है पी एल ओ कॉन्ग्रुएंट है किसके, पी एम ओ के। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको रीजन भी देना है। गिवन है आपके सामने पी एल परपेंडिकुलर है ओ ए पर। इस तरह से आपका फिगर बनाया हुआ है, ये ऐसे फिगर है आपका, ऐसे और ये ऐसे। ये 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे भी 90 डिग्री है। और ये ए है, ये ओ, ये एम, बी, सी की वैल्यू है, यहाँ पी है और यहाँ एल है। इस तरह से आपका दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि पी एल ओ कॉन्ग्रुएंट है पी एम ओ के। आपसे पूछा है पी एल ओ और पी एम ओ के। देखिए अब ओ पी है वो उसके अंदर कॉमन साइड है भाई, 90 डिग्री का एंगल है हमारा। ये जो है हाइपोटेन्यूज वाली साइड हमारी बन जाएगी। पी ओ कॉमन हो जाएगा। पी एल और पी एम जो है वो क्या है आपके गिवन है, उसने दिया है हमें इक्वल है। और जो उसके सामने वाली इट मीन्स आर एच एस हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, ठीक है। ये इसके सामने वाली जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है। और पी एम और पी एल यानी कि एक साइड और एक हाइपोटेन्यूज और 90 डिग्री का एंगल इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है। तो बाय आर एच एस दिस इज कॉन्ग्रुएंस। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए डी बी सी के इक्वल दिया है। इट मीन्स आपको दी गई है इस तरह से एक फिगर दिया गया है, ऐसे और ऐसे। ये ऐसे मिला है, ये ऐसे और ये ऐसे है। नाम लिखे हैं ए बी सी और डी। यस, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको दिया गया है जो ए डी है वो बी सी के इक्वल दी गई है। इट मीन्स आपके सामने इस तरह से एक फिगर बनाया गया है, ऐसे और ऐसे। वहाँ पे आपको साइन दिए गए हैं इस तरह से ए बी सी और डी। जो ए बी है वो इक्वल है बी सी के, हमें इस साइन से भी पहचान है इसकी। ए बी जो है वो बी सी के इक्वल है। और ए डी जो है, ए डी पैरेलल भी है किसके, बी सी के। इस ए बी पैरेलल है डी सी के। उसने पूछा है कि जहाँ ए बी है क्या वो डी सी के पैरेलल है। गिव रीजन इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको प्रूव करना है कि जो ट्रायंगल है आपकी ए बी सी वो कॉन्ग्रुएंट है किसके, सी डी ए के। अब देखिए ए सी इसके अंदर डायगोनल हो गए आपके, और ए डी और जो बी सी हैं वो आपकी क्या हो गई, जो साइड है वो इक्वल हो गई। एक साइड हो गई और एक दूसरी साइड हो गई। उसके बाद देखिए यहाँ पे ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है हमारे, यहाँ जो एंगल बना है और जहाँ ये जो एंगल बना है डी सी ए और बी ए सी जो एंगल है वो हमारे क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है आपके सामने। तो देखिए अब यहाँ कौन सा रूल होगा, एस ए एस, क्योंकि साइड एंगल और साइड वाला हमारा यहाँ पे रूल यूज हो रहा है। दो साइड है, दो साइड्स के बीच में ये वाली जो साइड है इनके बीच में जो एंगल बने हुए हैं वो क्या है हमारे। तो यहाँ पे कौन सा रूल यूज होगा, बाय एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी प्रॉपर्टी। उससे नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी तरह से है। आपको फिगर दिया गया है, इन दैट ज्वाइनिंग फिगर ए बी पैरेलल है, ए बी इक्वल है बी सी के, बी डी है डी सी के। प्रूव करना आपको ए डी बी और ए डी सी शो करना है। ए डी बी इज इक्वल टू है किसके, ए डी सी के एंगल। और फर्स्ट सेकंड पार्ट में आपको करना है बी ए डी और सी ए डी। जो फर्स्ट पार्ट है वो आपको ये प्रूव करना है ए डी बी और ए डी सी कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो उसमें आपको ए बी और ए सी गिवन दिया है, ये तीनों साइडें आपको दे रखी है गिवन है। और जो डी ए है वो आपका
कॉमन साइड आ जाता तो बाय एस एस एस, यानी कि तीनों साइड हमारी क्या है, इक्वल है। उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है आपका सेकंड पार्ट में आपको प्रूव करना था, जो बी ए डी है वो सी ए डी के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट है। फ्रॉम फर्स्ट से हमने यहाँ पे प्रूव करके दिखाया। उसके बाद आपने दिखाया ए डी बी और जो है ए डी सी आपकी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है, तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी जो है वो इक्वल हो जाएंगे आपके। एक स्ट्रेट लाइन है उस पर 180, यानी कि ए डी बी को उसने 90 डिग्री एंगल प्रूव कर दिया। तो बी ए डी और सी ए डी हैं जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी से ट्रायंगल इन विच ए डी इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल ए इफ ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, शो दैट ए बी सी से आइसोसेल्स आपको दिखानी है। इस तरह से आपके सामने फिगर दिया गया है। ये फिगर है, ये ए डी है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। ये वाले जो है एंगल यहाँ पे गिवन है। ए डी इज द बायसेक्टर ऑफ एंगल ए, इट मीन्स जो ये एंगल है हमारे वो इक्वल हैं एक दूसरे के, और ए डी परपेंडिकुलर है बी सी पर, इट मीन्स यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। प्रूव करना आपको ए बी सी जो है एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है। आइसोसेल्स कब होगी, जब हम ए बी को ए सी के इक्वल दिखाएंगे। उसके लिए हमें ए डी बी और ए डी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ताकि उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है वो इक्वल हो जाएं। उसके बाद देखिए ये 90 डिग्री है। फिर आता है आपको डी ए बी और डी ए सी को प्रूव करना है। डी ए बी और डी ए सी को प्रूव करना है, तो ए डी है वो कॉमन साइड है आपकी, और जो है एंगल जो आपके बने हैं ए और ए पर एंगल है वो इक्वल है। इट मीन्स आपका जो ये वाला एंगल है ये वाला एंगल इक्वल है। फिर यहाँ से ये वाले एंगल है, और जो ए डी है हमारी वो क्या है, कॉमन है। तो मैं यहाँ पे कौन सा रूल यूज करूँगी, ए एस ए, एंगल साइड और एंगल वाला रूल यहाँ पे यूज हो जाएगा। तो बाय ए एस से जो है हमारी जो ट्रायंगल है वो कॉन्ग्रुएंट प्रूव होगी। उसके बाद जितने भी पार्ट उसके बच के सारे एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग हो जाएंगे। तो जो ए बी है वो ए सी के इक्वल हो जाएंगे, इसलिए ए बी सी एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है।